स्पोर्ट्स में क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो हमेशा बलि का बकरा बनता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में साइना नेहवाल का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें अभी उन्होंने कहा कि एक कंपैरिजन करा क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स का और बैडमिंटन का। उन्होंने बोला कि जो फैसिलिटीज़ क्रिकेट को मिली है वो अगर अदर स्पोर्ट्स को मिल जाए तो हम भी यूएस या चाइना को बीट कर सकते हैं ओलंपिक्स के अंदर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा बात ओलंपिक्स की हो रही तो क्रिकेट को क्यों घुसाना है। और फैसिलिटीज़ की अगर जहाँ तक की बात हो रही तो मैं आपकी आंखें खोलना चाहूँगा। कपिल पाजी के टाइम पे जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 86 का, उसमें क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये जो अभी जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती, जो कितने करोड़ रुपए मिले इनको, 150 जितने भी करोड़ रुपए इनको मिले हैं, वो कपिल पाजी को नहीं मिले, मोहिंदर अमरनाथ जी को नहीं मिले, उस टाइम पे श्रीकांत जी को नहीं मिले, क्योंकि उस टाइम पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं था क्रिकेट का। और जिस बट वो वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद से धीरे धीरे क्रिकेट का राइज हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि अब मैचेस जीते और पब्लिक का इंटरेस्ट आया। धीरे धीरे जो नाम बने वो मैचेस जीतते जीतते बने। आप अगर लगातार मैचेस जीतोगे, अब जैसे हॉकी का एग्जांपल है, हॉकी कल जीता ब्रोंज मेडल, अगर ऐसे ही हॉकी जीतता रहेगा तो वो इंटरेस्ट बनेगा लोगों का, और लोगों का इंटरेस्ट बनेगा तो लोग उनको देखेंगे और फिर वो डेवलपमेंट होगा। अगर आप ओलंपिक्स के अंदर नहीं जीतोगे बैडमिंटन के अंदर तो आपको कोई क्यों देखेगा? कड़वा सच है बट ये है। और सेम गोज विथ क्रिकेट। अभी वर्ल्ड कप नहीं जीती थी इंडिया इतने टाइम से, तो वो ट्रोलिंग भी हो रही थी, क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था। तो वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जुड़े हुए हैं क्रिकेट से, क्योंकि हमने उनको राइज होते हुए देखा है। कपिल पाजी के टाइम पे क्रिकेट का कोई भी ऐसा नहीं था कि भी कोई बड़ा बोर्ड है। और क्रिकेट को जो फैसिलिटीज दे रहा है वो बीसीसीआई दे रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही, बीसीसीआई दे रहा है। वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और उनके पास पैसा आ रहा है क्योंकि रेवेन्यू व्यूज से आ रहा है। और आपके टाइम में ये कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो गवर्नमेंट करे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर करे, आप उनको अपील करो। क्रिकेट को डायरेक्ट आप क्यों निशाना साध रहे हो कि यार क्रिकेट जैसी फैसिलिटीज़ अगर इस बैडमिंटन को मिल जाए, उसको मिल जाए, तो हम भी बहुत वो हो जाएंगे। भी उससे कुछ नहीं होता। अगर आप जीतते रहोगे मैचेस और पब्लिक का इंटरेस्ट आएगा तो आप ऑलरेडी, आपका रेवेन्यू आएगा वॉचिंग से भी, और फिर गवर्नमेंट भी कुछ करेगा अगर आपका राइज ज़्यादा आएगा तो उसमें क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं है। अब इसी के ऊपर हमारे केकेआर के प्लेयर है अंगरीश रघुवंशी, जो प्लेयर है केकेआर के, भी हाल ही में उनको 2-3-4 मैचेस खेलने को भी मिले थे आईपीएल के अंदर भी। तो उन्होंने एक रिप्लाई करा था इस इंटरव्यू पे, ट्विटर पे। और उन्होंने लिखा कि ये बुमराह को तो फेस नहीं कर पाएगी, एक बार बुमराह को फेस करके देखो फिर बोलना। फिर उन्होंने जल्दी 5-6 मिनट में ट्वीट भी डिलीट कर दिया। बट सोशल मीडिया है भाई, वायरल हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर भी चीज़ें वायरल हो जाती है। अगर तो उन्होंने ये ट्वीट करा तो वो भी बहुत वायरल हुआ। तो साइना नेहवाल ने इसके ऊपर भी ये चीज़ बोली कि देखो, मैं बुमराह को क्यों फेस करूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं बैडमिंटन खेलते हुए खुश हूँ। और इतना मैं श्योर हूँ कि अगर बुमराह भी बैडमिंटन खेलेंगे तो वो मेरे एक स्मैश से परेशान हो जाएंगे और वो खेल ही नहीं पाएंगे मेरे एक स्मैश को। तो भाई किसी को क्यों खेलना है भाई? वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, आप प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है, तो आप अपनी अपनी गेम खेलो ना। ये कम्पीट की बात कहाँ से आ गई कि हमें वो चाहिए और हम क्रिकेट खेलेंगे तो उसको नहीं खेल पाएंगे, बैडमिंटन के अंदर बुमराह आ जाएंगे तो वो नहीं खेल पाएंगे? भाई कंपेरिजन चाहिए क्यों? आप इंडिया में रहते हो, धीरे धीरे किसी स्पोर्ट्स को बढ़ाओ। और इसके अंदर मुझे सबसे बढ़िया आदमी लगते हैं सुनील चेत्री। उनसे जब ये सवाल पूछा गया ना तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि देखो, क्रिकेट का राइज हो रहा है, इससे मेरे को भी खुशी हो रही है। मुझे खुशी हो रही है कि क्रिकेट एक इंडिया का पार्ट है और वो राइज हो रहा है क्रिकेट को, और उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और हार्डवर्क करें। तो उन्होंने इतना अच्छा रिप्लाई दिया था, बट ये कुछ अलग ही जोन के अंदर लेके गई। और फिर जो इक्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इक्वालिटी चाहिए ना, क्रिकेट से सिमिलैरिटी अगर चाहिए आपको, तो अगर आप में हिम्मत है तो वो जो ट्रोलिंग होती है ना, जो क्रिटिसिज्म होता है एक एक बंदे का, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, जो जो वो प्लेयर्स को सुनना पड़ता है, जो जो नाम निकाल रखे, नामकरण कर रखे फैंस ने, वो अगर आप सह सकते हो तो मोस्ट वेलकम है। अगर आप वो क्रिटिसिज्म, वो ट्रोलिंग सह सकते हो ना, अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो फिर आपको वो भी सहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे फैंस, अगर आपसे लगाव जोड़ लिया ना फैंस ने, तो वो पूरी तरीके से शिद्दत से आपके पास आएंगे। और फिर वो चाहे बुरे वे में हो या अच्छे वे में हो, वो वैसी चीज़ होगी। तो वो क्रिटिसिज्म अगर आप सह सकती हो ना, तो ही बोलना कि अगर आपको इक्वालिटी चाहिए, नीचे। और रही बात बैडमिंटन की, तो बहुत प्यारा स्पोर्ट है। प्यार जब मिलेगा जब मैचेस जीतोगे लगातार, और थोड़ा सा व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ेगी। वो इंडियन पीपल के ऊपर है कि वो देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, एक पर्सनल ओपिनियन होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, गवर्नमेंट ज़रूर से कर सकती है कि वो थोड़ी सी फैसिलिटीज़ आपको और प्रोवाइड कर सकती है, बट उसके अंदर गवर्नमेंट का रोल होगा, क्रिकेट का रोल नहीं होगा। बीसीसीआई आपको पैसे नहीं देगा कि भाई बैडमिंटन के लिए ये ले लो, वो ले लो। बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है, वो क्रिकेट चला रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने बहुत तरीके हासिल करी, उनको पता है किस तरह से वो कर रहे हैं, टैक्स भी भर रहे हैं। तो वही बात है यार। तो मेन मेरा ये था मोटिव कि बताना कि भाई हर जगह क्रिकेट को क्यों आगे कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो भी बात होती है तो क्रिकेट को घुसा देते हैं, फिर वो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। भाई इन्होंने जो सहा है ना, वो आपको पता नहीं, जिस तरह से क्रिकेट का राइज हुआ है
वो बहुत बड़ी मुश्किल से हुआ है। और कई देशों के अंदर तो क्रिकेट जिस तरह से हुआ, जिम्बाब्वे का जो राइज हुआ, यूएसए की बात हो जाए तो वो बीसीसीआई और उनकी बॉडी रोल प्ले करती है, कोई गवर्नमेंट रोल प्ले नहीं करती। और आपके उसके अंदर आप अपील करो गवर्नमेंट को, आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप अभी अभी जुड़ी हो तो आप उनको अपील करो ना, वो आपके लिए कुछ करे। आप क्रिकेट को क्यों बोल रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।